अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू विजुअल मैथमेटिक्स। हमारा आज का जो टास्क है वो है एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में हमने आज एक्सरसाइज 1.1 करनी है। इससे पहले हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है वो पढ़ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था कि हम एक मैट्रिक्स का ऑर्डर किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसके लिए हमने पढ़ा था कि हम नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स को देखते हैं और एक मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो रोज़ बाय कॉलम होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो है मैट्रिक्स ए विच इज़ 2, 3, 5 एंड 6। सो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2 एंड दिस इज़ कॉलम नंबर 1 एंड दिस इज़ कॉलम नंबर 2। सो मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो होगा 2 बाय 2। सेकेंड हमारे पास है बी। इसमें भी हमारे पास रोज 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2 बाय 2। सी मैट्रिक्स में हमारे पास एक रो है एंड 2 कॉलम्स गिवन है। सो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 1 बाय 2। थर्ड हमारे पास डी है। इसमें हम देख रहे हैं कि 4, 0, 6। इसमें रोज़ हमारे पास 3 है जबकि कॉलम एक ही है, तो रोज़ बाय कॉलम इसका ऑर्डर होगा 3 बाय 1। मैट्रिक्स ई में हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, सो इसका ऑर्डर होगा 3 बाय 2। मैट्रिक्स एफ में हमारे पास 2 रोज़ हैं एंड 1 कॉलम है, सो 2 बाय 1। जी मैट्रिक्स हमारे पास एक स्केयर मैट्रिक्स है जैसे हमें नज़र आ रहा है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। सो इसका जो ऑर्डर है वो है 3 बाय 3। एंड मैट्रिक्स एच जो है वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। सो ऑर्डर इज 2 बाय 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमारे पास डिफरेंट मैट्रिसेस यहाँ पर गिवन है, हमने इसको देखकर बताना है कि हम इनमें से कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। सो फर्स्ट मैट्रिक्स इज ए में जो हमारे पास है वो ए की एंट्री है और वो है 3। अब हम इनमें से देखेंगे कि ए के इक्वल कौन सा मैट्रिक्स है। सी का आंसर अगर हम इसको सॉल्व करें 5 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 3 आएगा, तो ए इज इक्वल टू सी। ए मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स के इक्वल है। देन मैट्रिक्स बी में एंट्रीज हैं 3 एंड 5 एंड मैट्रिक्स आई में एंट्रीज हैं 3 एंड 3 + 2 5। सो मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई। सिमिलरली मैट्रिक्स ई हमारे पास 4, 0, 6, 2 एंड इट इज इक्वल टू मैट्रिक्स एच। मैट्रिक्स एफ में एंट्रीज हैं 2 एंड 6 एंड मैट्रिक्स जी को अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा 3 - 1 2 एंड 3 + 3 6। सो मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू मैट्रिक्स जी। इन द जे मैट्रिक्स इसकी एंट्रीज होंगी 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 and 2. So it is equal to E. So J is equal to E. एंड मैट्रिक्स D जो है वो B के इक्वल हो सकता है बिकॉज इनकी एंट्रीज सेम है लेकिन उनकी जो प्लेसेस हैं वो डिफरेंट हैं। सो वी कैन से B इज इक्वल टू D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का। It's a long question. Find the value of A, B, C and D which satisfy the matrix equation. हमारे पास जो गिवन मैट्रिसेस हैं वो इक्वल के साइन से शो किए गए। इट्स मीन कि दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। सो इट्स मीन कि इनकी एंट्रीज भी आपस में इक्वल हैं। फॉर एग्जाम्पल इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री है A + C, वो इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी 0। सेकेंड एंट्री A + 2
B. This is equal to second entry -7. Third entry is C-1, it's equal to 3. C-1 is equal to 3. And the fourth entry is 4D-6. It is equal to fourth entry 2D. So हमारे पास ये 4 इक्वेशंस बन गई. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. हमारे पास जो इक्वेशंस बन गई इसके अकॉर्डिंग अब हम A, B, C एंड D की वैल्यू फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन फोर्थ इक्वेशंस में से देखेंगे कि किसी सिंगल वेरिएबल की वैल्यू आ रही है कि नहीं. सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हम इसको लिख सकते हैं C-1 इज इक्वल टू 3. C की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. 1 यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाकर ऐड हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम C से किसी और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या हम किसी और इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे. हमारे पास C की वैल्यू जो है वो आ गई है और इसके ज़रिए हम A की वैल्यू जो है आसानी से फाइंड कर सकते हैं. सो हम C की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. पुटिंग वैल्यू ऑफ C in equation 1. Putting value of C in equation 1, the equation 1 is A plus C is equal to 0. A as it is, C की वैल्यू हमारे पास है 4 is equal to 0. So A is equal to -4. Now हमारे पास 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है वो आ चुकी हैं, A and C. So from the equation number 2, A plus 2B is equal to -7. A की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है तो हम उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे ताकि हम अपने वेरिएबल B की वैल्यू निकालें. So we can write as putting the value of A in equation number 2, A plus 2B is equal to -7. A is -4 plus 2B is equal to -7. 2B as it is, 4 यहाँ पर माइनस है उधर जाके ऐड हो जाएगा, +4. So -7 plus 4 -3, this is B is equal to -3/2. 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो राइट हैंड साइड पर जाकर वो डिवाइड हो जाएगा. सो B की वैल्यू हमारे पास है -3/2. लास्ट हमने अपने वेरिएबल D की वैल्यू फाइंड करनी है. सो इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास. (4D - 6) is equal to 2D. सो इसमें हमारे पास दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो सेम हैं जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है D. सो 4D - 2D - 6 इज इक्वल टू 0. इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर लाकर माइनस कर देंगे. दिस इज 2D - 6 इज इक्वल टू 0. 2D 6 यहाँ ऐड हो रहा है, वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा. D इज इक्वल टू 6/2. 2 3 × 6. D इज इक्वल टू 3. सो D की वैल्यू हमारे पास 3 है. सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर. हमने चारों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर ली. A इज इक्वल टू -4, B इज इक्वल टू -3/2, C इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू 3. सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर.